लकड़ी का भूत, भूतिया जंगल में पेड़ का राज। रामचरण साहू एक कारपेंटर था। उसकी शादी हुए 1 साल ही हुआ था। पत्नी दुर्गा पहले अच्छी ही थी, पर धीरे धीरे आगे वो झगड़ा करने लगती है। तुमको इस कारपेंटर के काम के अलावा और दूसरा काम नहीं होता क्या? तुम्हारे से पहले मुझे एक मेडिकल वाला रिश्ता और रोज के 1000 रुपए कमाने वाला टेलर का रिश्ता आया था, पर मेरी किस्मत खराब होने से, मेरे पिताजी को ज्यादा दहेज नहीं देना पड़ने से तेरे साथ बांध दिए। उनमें से किसी से शादी करती थी तो आज मेरी जिंदगी अच्छी रहती थी। खुद के जान के हाल खराब करके मजदूर कमाते है ना, उतने कमाने वाला तू मेरी जरूरतें ख्वाहिशें पूरी कैसे कर सकता है? करके बातों से ही टोसते रहती थी। वो सुनकर बहुत तकलीफ होते हुए भी अपने आप को संभाल लेता था। अपने परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था, इतना कमा लेता था वो। एक दिन लड़की को लेने आए हुए दुर्गा की माँ और पिताजी त्योहार में आए वैसे आकर जाने के बजाय वहीं ठिया जमा लेते हैं। उसके माँ बाप आए इसलिए दुर्गा और भी ज्यादा सताने लगी और वो लोग भी रामचरण को बोलना शुरू करते हैं। एक दिन सभी लोग मिलकर उसको बोलते हुए उसका अपमान कर रहे थे, तो उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होने से वो अपने औजारों की थैली लेकर बाहर निकल जाता है। अब फिर से उस घर में जाने की इच्छा नहीं थी उसकी, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी पर उदास होकर आत्महत्या करने के ख्याल उसको ज्यादा आ रहे थे। ऐसे रोड से चलते चलते गांव के बाहर जंगल में पहुंच जाता है। वो जंगल के अंदर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर छे इस चुड़ैल बीवी के साथ रहने से अच्छा है फांसी लगाकर मर जाना अच्छा है सोचकर अपने थैली में से एक रस्सी निकालकर पेड़ पर चढ़कर एक डाल को बांधकर उस रस्सी के फंदे में अपनी गर्दन को फंसाकर हे भगवान, मुझे किसी भी जन्म में ऐसी चुड़ैल बीवी नहीं देना करके डाल पर से नीचे कूदने जा रहा था। रुक जा करके जोर से आवाज उसको सुनाई देती है। वो इधर उधर देखकर कौन है, किसने मुझे रोका है? कहता है तो मैं हूँ, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। तू मरने के लिए जिस डाल पर रस्सी बांधा है ना, वो मेरी ही डाल है। पहले तो नीचे उतर, तुझे क्या तकलीफ है बता मुझे, कहता है पेड़। रामचरण चिढ़ते हुए, मैं जो जी रहा हूँ ना नरक की जिंदगी, तुम उसको बदल सकते हो क्या? मुझे मेरे हाल पर मरने दो, कहता है तो पेड़। मरने देने वाला होता तो रोकता क्यों? मेरी बात मानकर नीचे उतर, ऐसा कहता है। रामचरण जिद पकड़कर, तुम क्या डांटोगे या मेरी जरूरत पूरी करोगे? मुझे मेरे हाल पर मरने दो, मुझे मरना है करके मैंने निर्णय लिया है, मैं नहीं उतरूंगा बस, ऐसा कहता है। तुरंत उसके पीठ पर मार पड़ती है। उस मार से डाल के ऊपर से नीचे गिरता है। वो किसने मुझे मारा करके इधर उधर देखता है। पेड़, मैंने ही मारा है, मेरी डाल ही मेरे साथ है रे। मुझे पहले ही गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, कोई अगर मेरी बात नहीं सुनता है तो मैं उसे ऐसे ही मारता हूँ। इतना कि तेरी तकलीफ क्या है बता रे मुझे, कहता है तो रामचरण। तुम हो कौन? बात ये पेड़ कर रहा है या पेड़ के अंदर का भूत कह रहा है? कहता है तो मैं इस पेड़ में आसरा लिया हुआ भूत हूँ। बहुत सालों पहले मैं भी इंसान ही था। मैं भी तेरे जैसी जिंदगी से तंग आकर इस पेड़ पर फांसी लगाकर भूत बन गया। मैं तकलीफ में रहने वालों की मदद करता हूँ। कोई मेरी बात नहीं सुनता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहले तेरी तकलीफ क्या है मुझको बता, कहता है। तब रामचरण अपने पत्नी के बारे में सब कुछ बताता है। पेड़, समझ गया, अब तू मुझे अपने घर लेकर जा, ऐसा कहता है। वो, तुझे क्या घर लेकर जाओ क्या? तू जमीन में गड़ा हुआ है, वो भूल गया क्या? पेड़ का भूत, अरे चुप, तेरे छोटे से दिमाग से सोच के फालतू के सवाल मत पूछ। तू कारपेंटर है ना, तू कैसे तो भी चक्के बनाकर मुझे लगा दे। रामचरण ठीक है करके उस पेड़ को चक्के बनाकर लगाता है। पेड़, अब चल, ऐसा कहता है। रामचरण के बाड़े में सुबह आकर दुर्गा को वो पेड़ देखकर आश्चर्य होता है। पेड़ के पास खड़े रामचरण को पेड़ आंख मारकर, यही है क्या तेरी चुड़ैल बीवी, कहता है धीरे से। रामचरण हाँ कर सिर हिलाता है। दुर्गा पेड़ के पास आकर, सब लोग बाड़े में पौधे लगाते हैं, तू क्यों इस पेड़ को ही लाया, ऐसा कहती है चिढ़ते हुए। रामचरण, ये मेरा दोस्त है, ये मुझसे बात भी करता है और अच्छी अच्छी बातें भी बताता है, कहता है। पत्नी, तेरे दोस्त सभी वैसे ही है ना, सिर्फ बकवास करते हैं, काम वाम तो कुछ करते नहीं, ऐसा कहती है। पेड़, क्यों जी, देख रहा हो तो तुम सिर्फ पैसों को ही चाहती हो लगता है। सोने जैसे तेरे पति को तू रोज परेशान कर रही हो, ऐसा सुना है, इसने बताया मुझे। तेरे को पैसे ही चाहिए ना, बोलकर रामचरण से, मेरे पेड़ में एक होल है ना, उसमें हाथ डाल, सोने का चैन निकाल कर उसको दे दे, ऐसा कहता है। रामचरण उस होल में हाथ डालकर सोने की चैन निकाल कर ये ले करके दुर्गा को देता है। दुर्गा आश्चर्य से, तेरे इतने और अच्छे दोस्त है करके सपने में भी नहीं सोची थी मैं, कहकर वो भी पेड़ के होल में हाथ डालकर एक सोने की चेन
से क्या होता। कहकर उस होल में और सोना ढूंढ रही थी। बस जोर से चिल्लाते हुए हाथ बाहर निकालती है। हाथ पर एक बिच्छू उसको डंक मार रहा था। अरे बाप रे करके चिल्ला रही थी। इतने में पेड़ से एक लकड़ी बाहर आकर उसको मारना शुरू करता है। अरे बाप रे करके चिल्ला रही थी। वो आवाज सुनकर दुर्गा के माँ बाप वहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं। तब वो लकड़ी उनको भी मारना शुरू करती है। वो सब लोग अरे मर गए रे बाप रे करके चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गए। वो देखकर रामचरण और पेड़ बहुत हंसते हैं। पेड़ तुरंत मैं आया सो काम पूरा हो गया, मेरे पेड़ में जो होल है ना उसमें हाथ डाल। रामचरण डरते हुए उस होल में हाथ डालता है। उसमें 2 मुट्ठी भर के सोने के गहने मिलते हैं। पेड़, इससे तू अपनी जिंदगी अच्छे से जी ले। अब तेरी चुड़ैल बीवी कुछ भी नहीं कहेगी, मुझे फिर से जंगल में छोड़कर आ, ऐसा कहता है। वैसे रामचरण फिर से उस पेड़ को जंगल में छोड़कर आता है। उस दिन से उसकी पत्नी डरते हुए उससे अच्छे से इज्जत से पेश आने लगी।